भाजपा कार्य समिति की रविवार को होगी वर्चुअल बैठक, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में दी जानकारी। ड्रग्स मामले में फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी बोले, शाहरुख का बेटा है आर्यन, इसलिए मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है वह। जैत के मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री शिवराज ने की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल रविवार को 7 नवंबर को रात 10 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 3 बजे तक चलेगी और ये राष्ट्रीय कार्य समिति वर्चुअली ये बैठक हमारी होगी कि जो प्रदेश के हमारे अपेक्षित कार्यकर्ता हैं, तो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी और कुछ जो हमारे अपेक्षित लोग हैं वो दिल्ली के अंदर उपस्थित होंगे। बाकी सभी प्रदेश से अपेक्षित कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे कैबिनेट के कुछ मंत्री हमारे जो यहां पर उपस्थित रहेंगे और संगठन के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो इस बैठक में अपेक्षित हैं, तो वर्चुअली इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार प्रदेश से कुल 21 लोग हमारे अपेक्षित हैं, उसमें से लगभग 11 लोग यहां पर उपस्थित रहेंगे और 10 लोग दिल्ली के अंदर हमारे उपस्थित रहेंगे। तो ये बैठक जैसा आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमारी हुई थी और उस बैठक में वर्चुअली हमारी बैठक थी। हर जिले में जिले के अपेक्षित कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति में जो थे वो जिला कार्यालय में एक ऐसे माहौल के साथ कि लगना चाहिए कि हम वर्चुअली जरूर हैं लेकिन हम फिजिकली उपस्थित होकर के जिस प्रकार से सारी चीजें होती हैं बैठक के अंदर, उसी भूमिका में हम सब कार्यकर्ता जो हमारे सेशन चलेंगे उन सेशनों में उपस्थिति भाव के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जिसको मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और लोगों ने जो जिस बात की सराहना की थी उसी आधार पर लगभग वर्चुअली बैठक होगी, लेकिन एक फिजिकल उपस्थिति जैसी भूमिका में हम इस बैठक को करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि बैठक का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ होगा। बाद में इस बैठक में समापन जो सत्र होगा, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सशक्त और ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बैठक का अपने उद्बोधन के साथ समापन करेंगे। देखिए यार, इस बात का जवाब मुझे इसलिए नहीं देना चाहिए कि जो व्यक्ति कन्या पूजन पर प्रश्न उठाता हो, किसी के दिवाली मनाने पर प्रश्न उठाता हो, सेना का सैनिक अगर अपने सैनिकों के जवाब देने के लिए जान पर खेल करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है, उसका जवाब अगर दिग्विजय सिंह मांगते हो, प्रूफ मांगते हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इस देश के अंदर मुझे लगता है हम सब लोगों को अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। वो 24 घंटे झूठ बोलना और ऐसी बातें करना जिससे मैं मीडिया में कैसे आ सकता हूं। उन्होंने कहा, एक बात मैंने सुना, क्यों अब हेडलाइन पर गई ना, तो ये उनका काम है, क्योंकि अप्रासंगिक हुआ लीडर क्या बोलेगा। इसी प्रकार की चीजें वो करेंगे जो इस भारतीय राजनीति के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं तो कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार का नेता जिसको रेस्पॉन्स कांग्रेस में जिस लेवल पर मिलता है, ये कांग्रेस के मंथन का विषय है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर जो गौरव दिवस की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हो रही है, तो हम सब गौरवान्वित भी हैं और उत्साह के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए
और गौरव दिवस को गौरवशाली बनाने के लिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो 18 तारीख को, पिछले 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के लोकप्रिय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिसकी डिक्लेरेशन हुई थी, उस 15 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गौरव दिवस की शुरुआत इसी भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिसके बारे में हम सब पहले से जानते हैं। गौरव दिवस की शुरुआत और जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मुद्दों को, जिन बातों का, जिन डिक्लेरेशन को लेकर के काम करना प्रारंभ किया है, तो उसी दिन घर घर राशन पहुंचने के अभियान की शुरुआत भी होगी। नाम होता है उन्हीं का नाम जुड़ेगा, कोई बलते किसका नाम ही नहीं उसका नाम कैसे जुड़ेगा बताइए आप। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई बात है। आप एक जो नाम होता है ना पॉपुलर, अभी शाहरुख खान का बेटा है, बाकी दो के नाम तो कोई बात नहीं करते हैं, हेडलाइन कहाँ आता है। 2-3 और भी थे ना उसमें, आप लोगों ने उनका नाम हेडलाइन में दिया है, किसी ने फोटो छापा उनका, आप ही बताइए। आपको भी फोकस किसको चाहिए, तो स्टार चाहिए, उसी का नाम जुड़ना चाहते हैं। और फिर आप कहते हैं कि बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के अलावा बहुत बड़ा वुड है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो है छोटा सा एक हिस्सा है वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। वेब सीरीज और फिल्मों ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चौतुर्धायुधं ओम काशी वासी निवासी चौपाल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी चौबलपत्रम सुवर्णं गंधद्वारां दर्दसां नित्य पुष्टांकरेष्णेमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपैश्रियं नमो बिल्मने च कवचने च नमो वर्मणे च बहुतने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च न्याय समो दृष्टवेः बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वैप्रभु म्यान्तानि पूजार्थं पुष्पाणि च प्रतिगृहीतामः पुष्पाणि समर्पयामि च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् पुष्पाञ्जलिं भवानी जय पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरे भगवती श्री नर्मदा देवी नमः। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कमलनाथ जी को इस तरह की प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी, परंतु वो समीक्षा करें या बैठक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही मायने में कमलनाथ जी को जो 15 महीने उन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता मानती है कि उन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार, अत्याचार की सरकार चलाकर उन्होंने मध्य प्रदेश को 15 महीने में 15 साल पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री आए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में है, उनका कहना है कि हिटलर शाही की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यदि सेना की वर्दी को वो हिटलर शाही कहते हैं तो ये सेना का अपमान दिग्विजय सिंह ने किया है। वो सेना की वर्दी जिसका हम सम्मान करते हैं, वो सैनिक जो सेना की वर्दी पहनकर इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उस वर्दी का मखौल उड़ाना, उस वर्दी का मजाक उड़ाना, ये निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के, फिर मैं कहूँगा कि राष्ट्रद्रोह के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और क्यों ना हो, दिग्विजय सिंह जी का तो काम ही है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, एयर स्ट्राइक होती है तो वो वायुसेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सैनिकों का शहादत पर वो कोई ट्वीट नहीं करते। आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो उस पर वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की तो ये आदत है, वो वर्दी का मजाक उड़ाएंगे, यही उनसे अपेक्षित है। परंतु इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि वो हिंदुस्तान की सेना की वर्दी को हिटलर की वर्दी कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से सेना का और इस देश के सैनिकों का अपमान है। जनजातीय सम्मेलन में ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना टेस्ट में भी कोई कमी ना करें। ये बात सही है कि हम सबको पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित करना है कि ये संक्रमण फिर से ना फैले। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यदि संक्रमण रोकना है तो उसके सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन। जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन लोग लगा सकें, उसका जन जागरण भी और उसके पूरे प्रयास भी हो रहे हैं।
जहाँ तक चिकित्सीय व्यवस्थाओं का मामला है उसमें भी हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज को लेकर हमारा जो कैलेंडर था उसकी पूर्ति हमने की है। हर ज़िले में ऑक्सीजन जनरेशन हमने तो उसके प्लांट लगभग लगा दिए। जो हमारा टारगेट था वो लगभग पूरा हो गया है। स्टोरेज भी हमने बहुत बढ़ा दिया है। आईसीयू बेड की जितनी संख्या हमें करनी थी उतनी हमने कर ली है। पीडियाट्रिक आईसीयू की भी पूरी तैयारी हो गई है। हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग को लेकर हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। दवाइयों के प्रोक्योरमेंट को लेकर हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पर उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि हमारा सबसे पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम थर्ड वेव ना आने दें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। सर, कांग्रेस